राजा के घर पहुंचा है सोनम का भाई गोविंद। राजा की मां से गले लगकर रोया है सोनम का भाई। गोविंद ने कहा है सोनम इस मामले में आरोपी है, सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए। राजा के घर पहुंचा है सोनम का भाई गोविंद। राजा की मां से गले लगकर फूट फूट कर रोया है। गोविंद ने कहा है सोनम ही इस मामले की आरोपी है, सोनम को फांसी की सजा होनी चाहिए। यह कौन कह रहा है पता है? जो अपनी बहन को ढूंढ रहा था झाड़ियों में, जंगलों में, पहाड़ियों में, जो ये कह रहा था कि सोनम को मुर्दा नहीं जिंदा तलाशने की कोशिश कीजिए। अब सवाल यह है, भाई तो मान लिया, लेकिन उनके पिता देवी सिंह जो डंके की चोट पे इस बात को कह रहे थे कि मेरी बेटी गुनहगार हो ही नहीं सकती, मैं तो मुख्यमंत्री के खिलाफ केस करूंगा, मैं मेघालय पुलिस के खिलाफ केस करूंगा। अब ये तस्वीरें आ गई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। गोविंद सिंह कहां पहुंचा है? गोविंद सिंह पहले कौन है इस कहानी के किरदार में? गोविंद सिंह कौन है? गोविंद सिंह सोनम रघुवंशी का भाई है, जो अभी तक शिलोंग में था। वो राजा की मां को गले लगाता है और फूट फूट कर रोता है। एक क्या हो रहा है? जी गोविंद भाई, एक आदमी सवाल पूछेगा। अरे विपिन भाई उनको मना कर दो, बोलना बाद में बात करेंगे। आपकी क्या बात है? बोलिए आप कुछ जो बोलना है आप ही बोलिए, हम कुछ नहीं पूछ रहे हैं, आप बताइए जो बताना आप बताइए। आप बताइए, आप नहीं, मुझे ऐसा कुछ बताना नहीं है, आप बताइए। आप पहले से कोई सोनम से आपको मालूम था? कोई अफेयर नहीं था इन दोनों की। राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों राखी एक दूसरे को बांधते थे, और राज कुशवाहा मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय था, काम करता था पिछले 2-3 साल से। बस लेकिन पुलिस ने जो बोला है, गोविंद जी, पुलिस ने तो स्पष्ट कहा है कि सोनम बहुत ज्यादा संपर्क में थी राज के। वो संपर्क में होगी क्योंकि एजा एम्प्लॉय भी संपर्क में थी। हत्या क्यों करवाई सोनम ने? राज से हत्या क्यों करवाई? मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं खुद 22 दिनों से मेघालय में बिना खाना खाए, बिना कुछ करे मैं खुद ढूंढ रहा था, और अभी भी मैं 96 घंटे से सफर कर रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे आया हूँ। वजह क्या लग रही है? आप कह रहे हैं आप एक बार सोनम से मिल लूं, उसके बाद मैं तय कर पाऊंगा। मेरे को यूपी पुलिस ने मिलने नहीं दिया सोनम से। रात को 10:30 बजे मेरी मुलाकात उनसे हुई है, वो भी 2 मिनट के लिए मुलाकात करी, उसमें भी 25 पुलिस वाले थे। मैं उनसे कोई आंसर क्वेश्चन नहीं कर पाया। क्यों करवाई? इसका भैया अगर मुझे अनुभव होता तो मैं राजा के भाई चीजों को मुझे अनुभव नहीं है। राजा के भाई ने बोला है कि उसने शादी से पहले ये कहा था कि अगर मेरी शादी हुई तो इसका अंजाम बुरा होगा। ये सोनम की मां से ये चीजें गलत है। सोनम की मां को अगर धमकी देते, सोनम की मां को अगर बताते तो कोई भी मां अपनी बेटी के लिए ये नहीं सोचती। जल्दी क्यों की? शादी के लिए शादी के लिए जो जल्दी करी गई है, जो भी पंडितों ने मुहूर्त निकल आया था, वो मुहूर्त करीब उस दिन का लास्ट था 11 मई का। हमने 4 मुहूर्त बुलाए थे 11 मई। अच्छा ये बताइए, हत्या की वजह क्या है? हत्या की वजह मुंह पे मारे, हत्या की वजह क्या है? मैं आपको प्रॉपर आंसर देने आया हूँ, और आप मेरे को प्रॉपर आंसर नहीं देने दे रहे हो, आप और आगे एक्स्ट्रा चल रहे हो। अगर आपको जवाब चाहिए तो मेरे से मनमानी करें। आप बता दो। 3 साल हो गए इसको काम करते। एक चीज और बताइए, राज के अलावा जो लोग और नाम आए हैं 3, रघुवंशी को आप जानते थे? नहीं, मैं नहीं जानता था, वो राज के कॉन्टेक्ट में थे। बस मेरे यहाँ राज कुशवाहा अकेला काम करते। एक नाम आ रहा है जितेंद्र का, जो कि हवाला कारोबारी से जुड़ा हुआ है। नहीं, कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा हुआ है। जितेंद्र रघुवंशी मेरा भाई है, और उनका रिश्तेदार मेरा मौसी का लड़का है, वो मेरा भाई है, और उनका कोई हवाला कारोबारी से नहीं जुड़ा है। उनका जो अकाउंट है वो हम लोग चलाते थे, इसलिए उसका नाम आ रहा है। बाकी हवाला कारोबारी ने, वो अनपढ़ आदमी है और गोडाउन में मेरे काम करता है। अच्छा ये बताओ, हत्या किसने करवाई? फिर कौन है? आप बोल रहे हैं राखी बांधता था, फिर हत्या क्यों हुई राजा? भैया अगर मुझे ये बताया जाता कि हत्या किसने करवाई तो क्या मैं ये हत्या होने देता?
मुझे मालूम नहीं है कि ये हत्या किसने करवाई। हाँ, हत्या हुई है, उसकी सजा मैं खुद बोलूंगा कि दे और मैं खुद जाऊंगा सजा दिलवाने के लिए। उन्होंने होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है, साल की 50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। कबूल कर लिया, क्यों करवाई हत्या, कबूल कर लिया है, बिल्कुल होना चाहिए। गोविंद जी उन्होंने आप उसकी कार्रवाई नहीं करूंगा। इस परिवार का मैं सदस्य हूँ, मैं अपने आप को इस परिवार का गोविंद जी, अच्छा। और जिस दिन मेरी बेल गई, मैंने इस परिवार को गोविंद जी वो आरोपियों ने कबूल कर लिया है। कल पुलिस ने बोला आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि राजा को उन्होंने ही मारा है। हाँ, तो बिल्कुल उन्होंने मारा है, बिल्कुल उन्होंने कबूल करा है, तो वो तो बिल्कुल उन पर कार्रवाई होना चाहिए। तो ये आप कहाँ अभी इतने दिनों तक आप मेघालय में थे? मैं 25 तारीख को से निकला हूँ मेघालय, जिसका मैं कल रात को 11 बजे इंदौर आया हूँ और अभी आप लोगों के सामने। गोविंद भाई, आप कह रहे हैं कि राज और सोनम का कोई संबंध इस तरीके का नहीं था। नहीं तो था। क्या कोई और हो सकता है? कोई और हो सकता है? मुझे भैया इसका आप समझिए, अगर ये चीजें यहाँ पे हुई है, मुझे आइडिया नहीं लग पाया है। अच्छा ये बताइए, जब वो गाजीपुर पहुंची तो गाजीपुर पहुंचने के बाद उसने आपसे कॉल की, आधे घंटे बात हुई। इस आधे घंटे कॉल में उसने आपसे क्या क्या कहा? मुझे कोई आधा घंटा बात नहीं हुई है। जैसे ही उसका फोन आया, क्या बोला? मैं बोले भैया मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम घर का बिट्टी है, मैं बिट्टी बोल रही हूँ। मुझे उसकी आवाज नहीं लगी तो मैंने उसको कंफर्मेशन वीडियो कॉल करा कि मुझे वीडियो कॉल कर। तो ये राजा के घर की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी बोल रहा है कि वो 25 तारीख को शिलांग में ही था और उसके बाद रात 11 बजे यहां पहुंचा है। मेरी सोनम से ज़्यादा बात नहीं हो पाई। ये 9 जून की बात बता रहा है। उसने कॉल किया और सोनम ने यानी कॉल किया गोविंद को और फिर गोविंद ने कंफर्म करने के लिए बोला कि तू वीडियो कॉल कर। फिर वीडियो कॉल करता है, बातचीत होती है, ज़्यादा बात नहीं हुई है। और एक और इसमें कहानी बताई जा रही जो इसके पहले ही बताई गई थी कि सोनम राज कुशवाहा, जो कि गोविंद सिंह या सोनम के घर पर काम करता था, ट्रांसपोर्ट का काम करता था, वो सोनम उसको राखी बांधती थी। मैं सीधे मेघालय से यहाँ आया हूँ, गोविंद ये बता रहा है, ये उसकी लाइन है। पंडित ने जैसा कहा वैसे शादी हुई है। राजा को सोनम राखी बांधती थी। कर्मचारी के तौर पर राज और सोनम में बात हुआ करती थी। राज सिर्फ हमारे यहाँ काम करता था, ये कहना है गोविंद सिंह का। अब ये बात तो लगातार मीडिया में है ही है। फिर राजा के घर गोविंद सिंह क्या करने आया है, गोविंद सिंह क्या करने आया है, ये सारी बातें तो पता है। राजा की मां सोनम ने हत्या किसने करवाई मुझे पता नहीं। गोविंद सिंह ने यह कहा। राजा की मां से सोनम के भाई ने माफी मांगी है। सोनम ने हत्या की तो उसे सजा मिलनी चाहिए, ये कहना है। अगर सोनम ने हत्या की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। और गोविंद सिंह ये भी कह रहा है कि उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब चूंकि जब ये राजा रघुवंशी की मां से मिला है गोविंद, तो इसके बीच क्या बात हुई है और क्या कह के ये रोया है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। रवि से, चूंकि रवि वहां पर मौजूद है, थोड़ी देर में उनकी कॉल कनेक्ट होगी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि क्या इसने ये कहा है, कबूल किया है कि सोनम ने ऐसा किया है। चूंकि अभी जो बात सामने आ रही, जो आपने बात सुनी है, उसमें तो ये यही कह रहा है अगर मगर में बात कर रहा है गोविंद सिंह। राजा की मां से सोनम के भाई ने माफी मांगी है। ये माफी किस बात की है, ये तो सवाल है ना कि माफी किस बात की मांगी गई है। हत्या किसने करवाई है ये नहीं पता है। सोनम ने हत्या की तो उसे सजा मिलनी चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ये गोविंद सिंह कह रहा है। लेकिन माफी मांगी, किस बात की माफी मांगी है? सोनम ने हत्या की तो उसे सजा मिले। हत्या किसने करवाई ये गोविंद सिंह को नहीं पता है। उसके बाद राजा के ही परिवार से कोई महिला आती है
वहाँ जो मीडिया कर्मी रहते हैं उनसे उन्हें हटा दिया जाता है जोर ज़बरदस्ती से। देखिए, हम भी किसी से बात करने के लिए इतने आतुर नहीं जिस तरह से हटाया गया, लेकिन सिर्फ ये मामला आपके घर का नहीं रह गया, इससे पूरा देश जुड़ा था और लोग दुआएं कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे कि सोनम सकुशल वापस आए। यही वजह है कि मीडिया कर्मी चाहते हैं कि इस मामले में क्या हुआ, वो सच जानना चाहते हैं और यही हमारा कर्तव्य है, आपको सच दिखाना।